आप खुश रखे, शादाबाद रखे, सलामत रखे, आमीन। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अदीबा में खुशामदीद कहती हूँ। तो दोस्तों, आपने बहुत से जो है ना कीमे के और अंडे के जो है ना नरगिसी कोफ्ते खाए हुए होंगे, लेकिन आज मैं एक स्पेशल डिश आपके लिए लेके आई हूँ। आज मैं आलू और अंडे के नरगिसी कोफ्ते लेके आई हूँ। तो इसके लिए मैंने ये 4 अदद आलू लिए हैं, ये मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। ये 6 अंडे हैं, इनको भी बॉईल करके रख लिया। और ये 2 प्याज हैं, इनको भी मैंने मैश करके रख लिया। ये 3 टमाटर हैं, इनको भी। ये हाफ कप वो बेसन है। और ये 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये धनिया है, ये 2 सब्ज़ मिर्चें हैं। और ये पाउडर मसालों में शामिल है ये स्पून दड़ा मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। और फिर मैंने ग्रेवी के लिए हैं ये 1 टीस्पून मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया, ये हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और ये हाफ़ टी स्पून नमक। और ये पाउडर मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। करते हैं तो वैसे तो इनको मसल लें तो फिर भी इनमें गुठली रह जाती है, लेकिन हमारा सिर्फ इसके साथ मसलने का मतलब ये है कि इसमें जो है ना कोई गुठली ना रहे, क्योंकि अगर गुठली होगी तो ये जो है ना हमारे कोफ्ते जो है ना ये टूट जाएंगे। इस तरह मैं सारे जो है ना ये आलू मैश करके आपको बताती हूँ। और अब मैं इसमें ये पाउडर मसाले जो है ना शामिल करूँगी, जिसमें ये दड़ा मिर्च थी, नमक मिर्च थी, हल्दी थी और ज़ीरा था, ये इसमें शामिल करेंगे। और ये जो बेसन था ये पूरा नहीं शामिल करेंगे, थोड़ा रख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा शामिल कर लेंगे। और इसमें नमक नहीं डालना, वो सॉरी पानी नहीं डालना, क्योंकि ये इसमें जो है ना नमी होती है आलूओं में, और इसी से ये हो जाता है कि बेसन इसमें मिक्स हो जाएगा। और थोड़ा सा इसमें धनिया डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। रख लिए। और अब मैं इसमें से थोड़ा सा जो है ना ये लूँगी और इसमें अंडा रखेंगे और इसको इसी तरह से हम ऊपर से इकट्ठा करके ज़रा सा पानी लगा लेंगे ताकि ये हाथों को चिपके ना आलू। और इस तरह इसको कवर कर लेंगे सारे को। इसी तरह ये सारे कोफ्ते बना के तो हम रखते जाएंगे। कोफ्ते बना के तैयार करके रख लिए हैं। कढ़ाई में रख लिया है। और ये ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ये कोफ्ते जो है ना ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से जो है ना ये कच्चे रहेंगे। तो मैं इसमें एक एक करके ये कोफ्ते डालती हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता से थोड़े से कुक हो जाएंगे तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि अगर हम साथ ही इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये जो है ना कच्चे होंगे और नीचे से ये टूट जाएंगे। फिर फ्राई हो चुके हैं और इनको हम निकालते हैं। ये देखिए, कढ़ाई में से ऑयल निकाल लूँगी जो एक्स्ट्रा था, और इसमें सिर्फ मैंने ये हाफ कप ऑयल जो है ना इसमें रखा है। और अब इसमें मैं ये लहसुन अदरक जो है ना ये डालूँगी। और इसकी जब तक ये इसकी मखसूस सी स्मेल हो जाती है, ये ख़त्म ना हो जाए, तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। ये प्याज शामिल करूँगी, इसको भी अच्छी तरह से हम जो है ना फ्राई करेंगे ताकि इसमें जो पानी है ये खुश्क हो जाए। खा सकते हैं, लेकिन ये है कि अच्छी तरह से इनको ग्राइंड किया हो, इसकी प्यूरी बनाई हो, तो ये ना इसका दानेदार मसाला होता है, ये ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है जब ये दानेदार बनती है। तो इस तरह अगर काट के डाले हुए हों तो इसकी जो है ना ये ग्रेवी अच्छी नहीं बनती है। अब मैं इसमें ये सारे पाउडर मसाले शामिल करूँगी।
और इसको मज़ीद भूनेंगे जब तक कि अच्छी तरह से ऑयल अलहदा ना हो जाए, क्योंकि हर खाने का दारोमदार उसकी बुनाई के ऊपर होता है। जितना अच्छा जो है ना ये मसाला भुना जाएगा तो उतनी ही अच्छी जो है ना डिश तैयार होगी। ये दानेदार हो गया और ये ऑयल अलहदा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये मुकम्मल तौर पे भुन चुका है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये जितनी हमने इसकी ग्रेवी रखनी है उसके मुताबिक इसमें पानी डालेंगे और इसको 1-2 मिनट के लिए जो है ना हम पकाएंगे। तैयार हो चुकी है और अब हम इसमें ये कोफ्ते डालेंगे। क्योंकि ये हमने ये सारे पहले कुक हो चुके होते हैं और इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये बस इसमें ऐसे ही शामिल करेंगे, क्योंकि अगर इनको हम ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये जो है ना ये टूट जाएंगे। बस इसी तरह ही जो है ना ये हमारी अब डिश तैयार हो चुकी है। अब इसमें ये हम धनिया शामिल करेंगे, ये सब्ज़ मिर्ची शामिल करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये थोड़ा सा इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। और मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। देखें कितने खूबसूरत बने हैं और ये जितने देखने में खूबसूरत हैं खाने में इससे ज़्यादा खूबसूरत हैं। बहुत मज़ा आएगा, आप एक दफ़ा ट्राई करके लाजमी देखना। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी जो है ना ये शेयर करना और ख़ुद भी ट्राई करना, ताकि मुझे पता चले कि खूबसूरत से कमेंट में कि आपको कैसी ये वीडियो लगी है और आपने कैसी बनाई है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले बआसानी पहुंच सके। तो अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।